हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर में देखा, जो पुराने हमारे 2 वीडियो सभी जर्नल एंट्री के आए हैं। वो अगर आप लोगों के नहीं आपके पास होंगे तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक शेयर कर दूँगा। तो अब हम लोग अपने उस जो भी 2 लेक्चर के बाद हम आगे की चीज़ें देखते हैं अपने इस जर्नल एंट्री में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी जो है अकाउंटिंग की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अकाउंटिंग अभी आपके लिए बिल्कुल नया है। क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जिसमें जो है आप अकाउंटिंग की नर्सरी में हैं, ठीक है। एक बार जब हम छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे हम उस समय भी अपनी LKG UKG इट मीन्स नर्सरी में थे, और अभी हम कॉमर्स की नर्सरी में हैं, ठीक है। तो जैसे हम ABCD सीख रहे थे 1 2 3 छोटा बड़ा, उसी तरह से हमें अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें सीखनी है। एक बार जब हम इन चीज़ों का बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा, एक बार जब हम इन्हें सीख लेंगे तो उसके बाद जो है हम बहुत अच्छे से अपनी अकाउंटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे होंगे। 10th लेवल तक आप जो है तो कॉमर्स कभी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए 11th में थोड़ा सा आपको वर्ड जो है, टर्मिनोलॉजी जो है थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा और आप जो है तो इसमें एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप जो है परफेक्ट बनेंगे, और अकाउंटिंग में आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा होगा। तो पहले तो हमें सारे टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है, क्या है, और उन टर्मिनोलॉजी का हमारे अकाउंटिंग में यूज़ क्या है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ हमारे इसमें मैंने स्टार्टिंग की है डिवीज़न ऑफ फर्स्ट, आप इसमें नोट डाउन भी कर लीजिएगा। डिवीज़न ऑफ गुड्स, जो हमारे गुड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स को हम क्या करेंगे, या कि परचेज करेंगे, या कि परचेज करेंगे, या कि सेल करेंगे, ठीक है। सेल्स, या कि परचेज करेंगे या कि सेल्स करेंगे, ठीक है। हम उन्हीं चीज़ों को परचेज और सेल करते हैं जिन्हें हमें ख़रीद के बेचना है। हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेचने के लिए नहीं खरीदते। जैसे आप ऑफिस में कंप्यूटर ख़रीद रहे हो, कोई प्रिंटर ख़रीद रहे हो बिल निकालने के लिए, या कोई ऑफिस में कंप्यूटर ख़रीद रहे हो, या कोई भी ऑफिस का इक्विपमेंट ख़रीद रहे हो, तो वो आप उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, वो अपने बिजनेस की फैसिलिटी के लिए, बिजनेस में कुछ ऐसी एसेट्स की ज़रूरत होती है जिनके बिना बिजनेस अपना नहीं कर पाते, वो हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होती, तो उन्हें हम बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदते। तो उन्हें हम अपने परचेस और सेल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी हमारी एसेट्स होगी, एसेट्स को अगर हम परचेस करते हैं तो एसेट्स को हम अपने परचेस में परचेस लिख के इंक्लूड नहीं करेंगे, एसेट्स का नाम लिखेंगे। और जो अगर हम सेल्स भी लिखते हैं, तो अगर हम कोई एसेट्स को सेल करते हैं तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, ना कि हम वहाँ पे सेल लिखते हैं, ठीक है। तो परचेज़ भी, अब यहाँ पे देखिए आप, परचेज़ क्या है। परचेज़ भी आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अगर आप लोग करते होंगे परचेज़, तो बिजनेस में परचेज़ 2 तरीके से होता है। आप परचेज़ करते हो, आप भी किराने की दुकान में जाते हो तो कहते हो कि भैया उधार दे दीजिए और हम अगले महीने हमारी सैलरी आएगी या पापा की सैलरी आएगी तो हम आपका जो है उधार चुका देंगे। उधार लेने का मतलब है क्रेडिट, और नगद में लेने का मतलब है कैश। तो परचेज़ हम 2 तरीक़ों से करते हैं। अगर हमने तुरंत पैसे दे दिए, उसी समय पैसे दे दिए, तो हमने उसे कैश में परचेज़ किया। अगर हम कैश में परचेज़ करते हैं तो हमारी एंट्री अलग बनेगी, ठीक है। और अगर हम क्रेडिट में परचेज़ करते हैं, उधार परचेज़ करते हैं, तो हमारी एंट्री अलग बनेगी। बिजनेस में उधार क्या है, आपको देना ही पड़ेगा। बिजनेस बिना उधार के नहीं होता है, ठीक है। तो उधार, क्रेडिट में आप किसी से सामान लेंगे, क्रेडिट में उसे बेचेंगे, फिर उसके पैसे वापस करेंगे, तो यहाँ पे उसकी एंट्री अलग होगी। कैश, अगर हम कैश परचेज़ करते तो परचेज़ हमने पढ़ा था कि हमेशा क्या होता है, परचेज़ हमेशा डेबिट होता है। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या होगा,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो हमारा पैसा, हमारा कैश जो है जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से सेल्स भी, कोई भी चीज़ जब बेची जाती है तो या कि वो कैश में बेची जाएगी, नगद बेची जाएगी, या कि वो क्रेडिट में बेची जाएगी। क्रेडिट में अगर हम बेचते हैं मतलब उधार बेचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम परचेस उधार करते हैं, ठीक है। परचेस भी जो है उधार कर रहे हैं, तो यहाँ इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। नेम ऑफ क्रेडिटर्स मतलब उसका नाम लिखना है जिसे आपने परचेज़ किया है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल को आप बिज़नेस में 1 महीने 2 महीने बाद जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए मैंने किससे ख़रीदा था, और तो मुझे किसे पैसे पे करने हैं, ठीक है। सेल्स में, कैश में जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। क्रेडिट में अगर आप सेल्स करते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, नेम ऑफ डेटर्स नेम ऑफ डेटर्स टू सेल्स, ठीक है। ये हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। इसे आप लोग अपने नोट्स में इन्हें थोड़ा सा अरेंज करके सीक्वेंस तरीके से लिखिएगा। जैसे आप परचेस अकाउंट लिखिए, फिर आप कैश और क्रेडिट, कैश के नीचे आप लिखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्रेडिट के नीचे लिखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ क्रेडिटर्स। सेल्स में भी ऐसे लिखिए। मैं यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। आप इसको और सिस्टमैटिक और अरेंज करके लिखेंगे और व्यवस्थित तरीके से लिखना है। अब आ जाइए परचेस रिटर्न। देखिए, जो हमने सामान ख़रीदा है उसे हमें वापस करने की ज़रूरत पड़ गई। सपोज़ ख़राब है, टूटा है, या कुछ भी अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी हमने सोचा था उस तरीके से नहीं है, ख़राब हो गया, कोई चीज़ें टूट गई, तो हम उसे क्या करेंगे, वापस करेंगे, ठीक है। जो हमने परचेज़ किया था उसे हम वापस करेंगे। तो अगर जब हमारी परचेज़ डेबिट हो रही थी, तो जब हम परचेज़ रिटर्न करेंगे तो हमारा परचेज़ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश में किया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और अगर क्रेडिट में किया होगा तो आप उसका किसी का नाम लिख देंगे और उसे वापस कर देंगे। हालांकि जनरली कैश में जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो रिटर्न होने में उतनी प्रॉब्लम होती है, तो आपको एंट्री ऐसी बहुत कम ही मिलेगी जहाँ पे आप कैश में कोई चीज़ परचेज़ किए हो और वो रिटर्न हो रही हो। तो यहाँ पे भी आप इसको नेम ऑफ लिख दोगे, नेम ऑफ क्रेडिटर्स टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट, ठीक है। जब आप सेल्स में आते हो तो सेल्स उसी तरह से, अगर जिसे आपने कोई चीज़ें बेची है तो आप उससे जो है अब वो आपको आएगा तो वापस कर देगा। अगर आपने किसी को बेचा है तो वो आएगा और आपको वापस कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ डेटर्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब आ जाइए स्टॉक है और इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है, जो भी चीज़ हमें बेचना है वो हमारे दुकान में हमारा जो सामान रखा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। जिसे हमें बेचना है वो सारी चीज़ें हमारी स्टॉक कहलाती हैं और वो सारी चीज़ें हमारी इन्वेंट्री कहलाती है,
ठीक है। तो इन्वेंट्री मतलब जो भी हमारे यहाँ सामान रखा हुआ है, और स्टॉक भी वही है जो हमारे यहाँ सामान रखा हुआ। स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, भारी भरकम शब्द है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, कब से कब तक? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम अपने दुकान में या जो भी हमारा बिजनेस है, हम उसमें काउंट करते हैं कि आज 31 मार्च को मेरा कितना सामान अभी बिका नहीं है और मेरा कितना स्टॉक बचा हुआ है। जो आपका 31 मार्च को बचा हुआ स्टॉक होगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसी को हम 1 अप्रैल को फिर से, क्योंकि हम दुकान तो बंद नहीं कर रहे हैं, 31 तारीख को हमने काउंट कर लिया कि हमारे दुकान में सामान कितना बचा हुआ है, और हम 1 अप्रैल को वो सभी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च को, उसे हमने 1 अप्रैल को कर दिया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसको हमने कर दिया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के अंत में, और ओपनिंग स्टॉक होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्काउंट। आप लोगों को सभी को पता है कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट आप लोग दुकानों में जाते हो तो कहते हो कि मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है, डिस्काउंट मतलब एक तरह की छूट। इस तरह से हम अपने व्यापार में भी डिस्काउंट लेते हैं और डिस्काउंट देते हैं। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा लॉस है। ठीक है, तो वो हमारा, और डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, और अगर हमें डिस्काउंट कहीं से मिल रहा है तो वो हमारा इनकम है। ठीक है, वो हमारी इनकम है। तो डिस्काउंट भी हमारा क्या होता है? दो तरह से होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, ये कांट इंटर इन जर्नल। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते हैं, और कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, कैन इंटर इन जर्नल। ठीक है, अब ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं जर्नल में, और कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड एंट्री क्या होती है? सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को हमें एक साथ लिखना होता है। डेबिट की चीज़ें अगर हमें मिल जाए तो एक साथ लिख दें, और क्रेडिट की चीज़ें मिल जाए तो उन्हें हम एक साथ लिख दें। दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कहेगा कि आप वहाँ पे डेबिट की 2 चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है, और क्रेडिट की कोई 2 चीज़ें बता दी जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कंपाउंड एंट्री कर दोगे। और जनरली कंपाउंड एंट्री किसके साथ होती है? डिस्काउंट के साथ होती है। जैसे आप कोई भी क्या किया, आपने डिस्काउंट अलाउड किया, परचेज गुड्स फॉर ₹200 एंड अलाउड डिस्काउंट। ठीक है, परचेज गुड्स बाय कैश एंड अलाउड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई, कैश आ गया, परचेस आ गया, डिस्काउंट आ गया। अगर आपने डिस्काउंट अलाउड किया है तो इट मीन्स आपका लॉस है। ठीक है, और आपका परचेस जो है डेबिट होगा, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और उसके बाद बनेगा कैश टू कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा यहाँ पे बनेगा। हम अपने क्वेश्चंस में एग्जाम्पल से देखेंगे तो वो हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका है ड्राइंग्स क्या है? जब ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ें चाहे तो बिजनेस से कैश निकाल ले,
कैश ले ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ना कि बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो कैश ले ले, और या कि वो उसकी कोई शॉप है, कपड़े की दुकान है तो वो अपने लिए कपड़े ले ले, किराने की दुकान है वो अपने लिए किराना ले ले, या वो उसकी किसी भी तरह की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है तो अपने लिए वो फर्नीचर ले ले, अपने घर के लिए ले ले। मीन्स कि अपने बिजनेस से कोई भी चीज़ें व्यापार करने के लिए ना लेकर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ले। ठीक है, एनी ओनर कैन टेक एनी थिंग्स फॉर पर्सनल यूज़, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग क्या है आपका, ड्राइंग अगर वो पैसे लेता है तो कैश है, और अगर गुड्स लेता है तो वो उसका परचेज में जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, अगर वो कैश करता है तो कैश में उसकी एंट्री बनेगी, ड्राइंग आपका हमेशा डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अगर गुड्स लेता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। अगर वो स्टॉक लेता है तो गुड्स ले लेता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, फिर हम 8 में देखें लॉस बाय थेफ्ट। अगर कोई भी आपके बिजनेस में कुछ तरह से ऐसे लॉस हो सकते हैं जिसे आप कभी आपने सोचा नहीं है कि हमारा इस तरह से लॉस हो सकता है, जैसे बाढ़ आ सकती है, ठीक है, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, आपका जो है तो चोरी हो सकता है, थेफ्ट, आग लग सकती है, तो इस तरह से आपके नुकसान हो सकते हैं। तो जो चोरी से कोई नुकसान हो जाए, आग से कोई नुकसान आ जाए, भूकंप या बाढ़ से कोई नुकसान हो जाए, तो ये सब आपके लॉस हैं। ठीक है, तो एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है लॉस बाय थेफ्ट। अगर उसमें आग लग जाएगी तो लॉस बाय फायर और लिखा हुआ है, अगर भूकंप से हो गया तो लॉस बाय नेचुरल कैलामिटीज़। आप आगे भी लिख सकते हो लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि आपका सामान ख़राब हो गया, आपका सामान जल गया, यहाँ पे जो है तो आपके गुड्स, जो भी आपके बिजनेस में गुड्स थे वो क्या हो गए, जल गए, चोरी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एंट्री बनाया लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट और फायर। ठीक है, फायर होगा तो फायर लिखेंगे अकाउंट डेबिट टू परचेज। मैंने बताया था परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे परचेज हमेशा क्रेडिट भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसमें और है अभी, तो इसको हम अभी और आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग अपना और उसके आगे की चीज़ें देखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है, सन्ड्री मीन्स होता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, 50 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के, तो उन्हें हम एक अलग अलग उनकी एंट्री न करके उन्हें हम क्या लिख देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो हम अब उसमें छोटे छोटे जो हमारे खर्चे होते हैं उन्हें हम ना लिख के अलग अलग एक हम सभी को टोटल कर लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। ऑफिस इक्विपमेंट है, अपने ऑफिस के लिए हमने कोई चीज़ परचेज़ की, कोई चीज़ खरीदी है, तो उसकी एंट्री हमारी कैसे बनेगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है बैड डेब्ट। इसको समझना है, बैड डेब्ट क्या है, आपने किसी को सेल किया है, आपने किसी को स्टॉक सेल किया है, आपने कुछ किसी को बेचा है कोई अपने दुकान से स्टॉक,
अब आप बार बार उससे पैसा मांग रहे हो, आप बार बार उससे पैसा मांग रहे हो, पर वो आपको पैसे देने में जो है तो फेल हो रहा है, पैसे नहीं दे पा रहा है। और आप भी थक हार के आपने सोचा कि भैया आप जितना देते हो उतना दे दो, और जो आप नहीं दोगे उसको अब हमें भूलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है डूबता हुआ पैसा। ठीक है, बैड डेब्ट मतलब पैसा डूब गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ये श्योर हो जाए कि अब ये हमें पैसे नहीं देगा, यहाँ से अब हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप उतने पैसे को एंट्री क्या बनाओगे, बैड डेब्ट। तो आप क्या बनाओगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और उसका नाम लिख दोगे मोहन। ठीक है, तो यहाँ से बातें ख़त्म हो जाएगी जब आपको ये श्योर हो जाए कि अब यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, किसी भी एसेट्स में उसकी वैल्यूज़ का डिक्रीज़ होना। जैसे आपने कोई नई गाड़ी खरीदी और उसे आप अगले साल जो 1 साल बाद आप बेचना चाहोगे, तो उसी पैसे पे उसी रेट में वो गाड़ी नहीं बिकेगी, और जितना पैसा कम हो जाएगा वो कहलाएगा डेप्रिसिएशन हो जाना। उतने पैसे का डेप्रिसिएशन हो गया। धीरे 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 जो है तो डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एसेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आपकी एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ एसेट्स। ठीक है, टू एसेट्स नेम। ठीक है, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे जिसमें आपका डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, अब आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने स्टार्टिंग में कैपिटल दिया था बिजनेस को, तो बिजनेस आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा आपको। जैसे आपने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, तो अब बिजनेस आपको प्रॉफिट तो देगा ही, और साथ में आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। ठीक है, टू कैपिटल, आपके कैपिटल में जाके वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, टू कैपिटल। फिर इसी तरह से जैसे आपको इंटरेस्ट देगा आपके कैपिटल में, उसी तरह से आपने जो साल भर में ड्राइंग की है तो आपसे इंटरेस्ट लेगा भी। ठीक है, इंटरेस्ट लेगा भी। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, जो ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी सर्विसेज हमने ले ली है, जिनका हमने सर्विसेज ले लिया और उसे अभी पैसे नहीं दिया। जनरली आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, तो आपको जिस महीने का बिल मिलता है वो उसके आगे महीने का रहता है। ठीक है, जैसे आपका अगर अगस्त में या सितंबर में, अभी सितंबर लगा, तो सितंबर में जो बिल मिला होगा वो सितंबर मंथ का नहीं होगा, वो किस मंथ का होगा, अगस्त मंथ का होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपने अगस्त मंथ में बिजली का इस्तेमाल कर लिया और उसका बिल कब देंगे, अगले महीने देंगे। तो ये क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जनरली कब आते हैं, ये जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के एंड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सैलरी जैसे आउटस्टैंडिंग हो जाती है, सैलरी भी, सैलरी अकाउंट डेबिट, ये किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस को यहाँ ले सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग को हम शॉर्ट में OS भी लिख देते हैं, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, प्रीपेड। अब प्रीपेड आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो प्रीपेड नहीं जानता होगा। ठीक है, प्रीपेड जैसे मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें प्रीपेड रिचार्ज करते हो, तब आप उतने महीने तक का जो है तो सर्विसेज आपको मिलती है। प्रीपेड मतलब पहले ही किसी चीज़ का पैसा एडवांस में दे देना, पहले ही किसी सर्विस का पैसा एडवांस में दे देना। जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस जनरली प्रीपेड ही होता है, वो आप पूरे आपके पैसे एडवांस में लग जाते हैं। ठीक है, तो आप रेंट, किराया किसी को आपने एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट
टू प्रीपेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉमन जो है अपने एंट्रीज थी। मैंने कोशिश की है कि सभी मेरी अपने वीडियोस में कवर हो जाए और सरल तरीक़ों से इजी वे पे आप इसे समझ सकें। तो ये कुछ कॉमन आपकी एंट्रीज़ हैं, जिनको एंट्रीज़ आपको इस तरह से बनानी है। ठीक है, फार्मूले अपने लगा के। और अब हम जो है नेक्स्ट अपने वीडियो में यहाँ पे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग के ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करेंगे। एक हमारा बैंकिंग का ट्रांजेक्शन है, एक वीडियो में जो है तो बैंकिंग के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, और एक वीडियो में हमारे जीएसटी, अभी इस समय जीएसटी चल रही है तो जीएसटी का हमारा हो जाएगा। देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, और अपने इसमें स्पेशली हम सब्जेक्ट में सभी एमपी बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। तो आई होप, मुझे ये लगता है कि आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसे जो है उसके क्वेश्चंस लूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में उसे बताऊँगा, सॉल्व करूँगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहीं पे हम अपने वीडियो लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो।